हेलो दोस्तों, माय नेम है राहुल और आप सभी को केमिस्ट्री बाय आर केश में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग से उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे, ठीक है। और पढ़ते लिखते होंगे थोड़ा मोड़ा। देखिए, एग्जाम आप लोग का कल आप लोग का एग्जाम है केमिस्ट्री का, ठीक है। आप लोग का तो एग्जाम पहले शुरू हो चुका है, लेकिन कल आप लोग का 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी को आप लोग का एग्जाम है केमिस्ट्री का। तो देखिए, आज क्या करेंगे हम लोग, जो चैप्टर में अभी बचा है कि क्या बचा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसी का आज क्या करेंगे हम लोग पूरा फुल। जो आप लोग बताए थे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का सीरीज चला रहे थे, उसी में आप लोग को आज हम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, केमिकल काइनेटिक्स। नहीं, केमिकल काइनेटिक्स तो हम लोग कल कर चुके थे, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स और डी एंड एफ ब्लॉक कर चुके थे, आप कर देते। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। हम लोग यहाँ पर कर देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। देखिए भाई, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा हम टाइम पास नहीं करते हैं, चलिए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। इसमें आपका टोटल 7 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। चलिए वन बाय वन करके जो समझते हैं और क्या करेंगे, आप लोग इसका तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको अलग से भी, अगर इसको पढ़ने के बाद आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ भी चुका है पहले भी और पूछ भी सकता है, ठीक है। देखिए पहला क्या है, पहले जो इसमें दिया है डिफाइंड लीजेंट एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। क्या बोला है, डिफाइंड लीजेंट एंड इट्स टाइप। देखिए सबसे पहले समझते हैं लीजेंट होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लीजेंट होता क्या है, एक होता है जिससे मान लीजिए यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, सेंट्रल मेटल है, ठीक है। क्या करेंगे, एक यहाँ पर हम एटम ले लिए कोई भी आयंस, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके पास जो भी आयंस या मोलिक्यूल्स, ठीक है, या तो ये आयन रहेगा या तो मोलिक्यूल्स रहेगा, वही जो सेंट्रल मेटल एटम को जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसी को बोलते हैं लीजेंड, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इसका परिभाषा सुनिए। आयंस या मोलिक्यूल्स विच डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज, क्या हो गया, लीजेंड, ठीक है। लीजेंड, सबसे पहली बात लीजेंड तो आपको पता चल गया। देखिए इसका जो प्रकार होता है वो कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है। देखिए जो लीजेंड होता है वो टोटल 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला क्या हो गया, यूनिडेंटेड। दूसरा क्या हो गया, बाइडेंटेड। तीसरा क्या हो गया, पॉलीडेंटेड, ठीक है, पॉलीडेंटेड। भाई आप लोग से माफी चाहते हैं क्योंकि आप लोग को हम पढ़ा नहीं सके, ठीक है। पढ़ाने का हमको टाइम नहीं मिल पाया, नहीं तो आपको पूरा जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी का आपको हम अभी टाइम बचा हुआ नहीं है, ठीक है। नहीं तो हम सभी का वीडियो पे पूरा फुल डिटेल में लाते हैं, लेकिन क्या हो गया कि बीच में हमको थोड़ा काम पड़ गया इसलिए हम चले गए, ठीक है। 1-2 महीना पहले आपको बताया था कि पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन क्या हुआ बीच में दिक्कत हो गया इसलिए चले गए, ठीक है। देख लीजिए भाई क्या हो गया, इसलिए हम अभी क्या करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ा के आप लोग का बिना टाइम पास करते हुए जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं, फिर आप लोग पढ़ाई करिएगा, ठीक है, घर में। क्योंकि एग्जाम भी बहुत नजदीक है, कल एग्जाम हम लोग का। आराम से देखिए, अभी क्या करिएगा, ये नहीं कि कल एग्जाम है तो रात भर हम पढ़ेंगे, रात भर नहीं पढ़ना भाई। आप पढ़िए 8-9 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आराम से 6-7 घंटा का नींद लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सुबह उठिए, नाश्ता वास्ता करिए, मुंह धो के नाश्ता वास्ता करिए। उसके बाद आप 1-2 घंटा 3 घंटा जब भी टाइम आपको मिले आप रिविजन करिए। उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो आप पढ़े उसी को आप रिविजन करिएगा, ठीक है। देख लीजिए भाई, पॉलीडेंटेड हो गया। देखिए इसमें जो होता है यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। सबसे पहले इसको समझिए, यूनिडेंटेड किसे बोलते हैं, ठीक है। जो देखिए जो सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को जो वन साइड से डोनेट करता है उसी को बोलते हैं यूनिडेंटेड, ठीक है। देखिए समझते हैं इसका एग्जांपल, CN- और
Cl माइनस, ठीक है, ये सब हो गया आपका यूनिट डेंटेड, NO2 माइनस, ठीक है, ये सब क्या हो गया, यूनिट डेंटेड का एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल आपको हो सकता है एमसीबी बॉक्स नहीं एमसीबी कौन एमसीक्यू क्वेश्चन में, ठीक है, एमसीबी बोल दे रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है, कि दे देगा आपको ऑप्शन, वहां पर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि Cn माइनस कौन सा लीजेंट है, ठीक है, इसमें बोल देगा यूनिट डेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, और तीसरा चौथा बोल देगा नन ऑफ दिस, तो आपको मानना है इसमें यूनिट डेंटेड, ठीक है, देख लीजिए। अब दूसरा क्या है, बाइडेंटेड, या तो इसको बोलते हैं डाइडेंटेड, ठीक है। तो बाइडेंटेड में क्या होता है भाई, जो दोनों साइड से क्या करेगा, जो दोनों साइड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है, जो दोनों साइड से क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसी को बोलते हैं क्या, बाइडेंटेड। इसका एग्जांपल देखिए, इसका जो एग्जांपल है इथाइलिन अमीन NH2 CH2 NH2, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाई अमीन, ठीक है, इथाइलिन डाई अमीन। अगला क्या है, पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड मतलब हो गया इसमें कि पॉलीडेंटेड में आ जाता है, ट्राइडेंटेड भी हो गया, टेट्राडेंटेड भी हो गया, ठीक है, पेंटाडेंटेड भी आ गया, हेक्साडेंटेड भी हो गया, ठीक है, पॉलीडेंटेड मतलब अनगिनत, ठीक है, देख लीजिए। इसका जो पॉलीडेंटेड का जो एग्जांपल है क्या हो जाएगा, देखिए हम ये लेते हैं EDTA 4 माइनस, आप लोग सुने होंगे नाम EDTA 4 माइनस। देखिए इसका फुल नेम क्या है, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, इसमें क्या है 4 माइनस, ठीक है, इसमें 4 लोन पेयर डोनेट होता है, ठीक है, इसलिए इसका जो एग्जांपल हो गया इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। क्या करिए, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, साइड में, जब आप इसको लिखिएगा क्वेश्चन, साइड में इसको भी लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्या है, देखिए भाई इतना हम अभी आपको डिफाइन नहीं करते, ठीक है, आपको डायरेक्ट हम क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, आपका अभी टाइम बहुत कीमती है, आप लोग आराम से पढ़ाई करिए, आप लोग को हम पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन अगला जो सेशन चलेगा हमारा, ठीक है, अभी तो आप लोग का एग्जाम तो कल ही है ये, उसके बाद जो अगला जो हम लोग का सेशन चलेगा 2027 के लिए, ठीक है, क्या करेंगे उसमें हम शुरू से सॉल्यूशन से लेकर केमिस्ट्री में जितना भी चैप्टर है सभी को पढ़ाएंगे, और मैथ भी पढ़ाएंगे, ठीक है। मैथ के लिए हम या तो टीचर, या तो आप लोग को नया सा प्राइज देंगे, ठीक है, या तो फिर नया टीचर को बुलाएंगे, या तो नया भाई लोग को बुलाएंगे पढ़ाने के लिए मैथ, या तो उन लोग नहीं पढ़ाएगा तो हम ही पढ़ा देंगे, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग का अब देखिए, अगर अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, बस जितना बता रहे हैं उतना पढ़ लीजिए, और जितना भी मेरा वीडियो पहले भी आ चुका है उतना भी पढ़ लीजिए, उसके अलावा आप नहीं पढ़िए, ठीक है, समझ लीजिए, इससे अलावा आपका एग्जाम में पूछेगा भी नहीं कंफर्म है, ठीक है, देख लीजिए भाई। दूसरा क्या है, डिफाइंड एविडेंट लीजेंट, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, डिफाइंड एविडेंट लीजेंट। आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे या तो इसका नोट्स आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा भाई, एक बार आप कमेंट में, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, आप कमेंट में जाइएगा और बोलिएगा भैया हमको पीडीएफ क्वेश्चन के साथ आंसर भी सेंड कर दीजिए, ठीक है, तो पीडीएफ क्या करेंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आप लोग बोलिएगा तो हम बोल देंगे अपने टीम को और डाल देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, डिफाइंड वर्नर्स थ्योरी, ठीक है, क्या है, डिफाइंड वर्नर्स थ्योरी, ये सब भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या है, डिफाइंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये तो इसको बोल भी मत करो, ये तो ऑलराउंडर है, ठीक है, इसको पढ़ ही लेना है, डिफाइंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीवीटी, ठीक है। अगला क्या है, डिफाइन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है, डिफाइन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी,
ये भी आपको पढ़ लेना, सभी को पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए कुछ भी करो इतना पढ़ लेना भाई, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कौन सा नहीं पढ़ना तो वो अलग बात होगी, लेकिन इतना तो पढ़ लेना है, ठीक है। इतना पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपके एग्जाम में नहीं आएगा भी तो क्या होगा, उसमें आइसोमेरिज्म आता है, ठीक है। उसमें आपको नाम, इसका जो नेम होता है, नेम लिखने के लिए बोलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। वो हम देखिए, वो अभी तक हम वीडियो आप लोग के पास अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन भाई क्या बोलना आप लोग का, बीच में हम लोग को बताए थे पहले भी कि 1-2 महीना नहीं बना पाए वीडियो, समझे, इसलिए थोड़ा मोबाइल में प्रॉब्लम था, ठीक है। लेकिन अब जो 2027 जो बैच हम लोग का चलेगा, ठीक है, उसमें रेगुलर वीडियो आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और पूरा फुल डिटेल में हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। देख लीजिए अगला क्या है, डिफाइंड आइसोमेरिज्म एंड आल्सो डिफाइंड टाइप्स ऑफ मेरिज्म, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल दिया, डिफाइंड आइसोमेरिज्म एंड also डिफाइंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, आइसोमेरिज्म को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। क्या करना है, आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना है। उसके बाद इसका जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होता है, जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, इसको भी आपको डिफाइन करना है। चलिए इसको समझते हैं, आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म सबसे पहले कितने टाइप का होता है देख लीजिए, क्या करते हैं वहां पर इरेज कर देते हैं, ठीक है। एक बार इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद हम इरेज करेंगे, लिख लिए, चलिए। देखिए आइसोमेरिज्म जो होता है, ठीक है, वो कितने टाइप का होता है, आइसोमेरिज्म ये जो होता है 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक हो गया स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। देखिए जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होता है, इसमें भी जो होता है, इसमें 4 टाइप होता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म होता है 2 टाइप का, ठीक है। एक हो गया स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, दूसरा हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई। देखिए अगला क्या हो गया, जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है वो 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। पहला क्या हो गया, पहला हो गया आयनोजाइनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, हाइड्रेट या तो इसको बोलते हैं सोलवेंट आइसोमेरिज्म, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। चौथा देखिए पहला हो गया क्या, फिर से समझते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म 4 टाइप का होता है, ठीक है, बता रहे हैं। पहला हो गया आयनोजाइनेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या हो गया हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म, और चौथा क्या हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखिए हो गया आयनोजाइनेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट या तो इसको बोलते हैं सोलवेंट, ठीक है, याद रखिएगा सोलवेंट आइसोमेरिज्म, तीसरा हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म, और चौथा हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का टाइप, ठीक है। आप चलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप। स्टीरियो जो आइसोमेरिज्म होता है, इसमें होता है 2 टाइप, ठीक है। पहला क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये हो गया पहला। और दूसरा देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, पहला होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है भाई, पहला होता है इसका जो टाइप होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। इसको आप बस डिफाइन कर दीजिएगा, और आइसोमेरिज्म भी आप डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है। इसको भी लिख लीजिएगा साइड में, आप लोग अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर पता है तो आप इसको डिफाइन कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसका जो थ्योरी है डिफाइन करने का आप बोलिएगा कमेंट में, हम लोग को फिर से बोल रहे हैं। अगर नहीं है भाई
तो आप बोलिएगा, हम क्या करेंगे पीडीएफ बना के आप लोग के पास सेंड कर देंगे। ठीक, देखिए अगला क्या है 7, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा ये जो 7 क्वेश्चन बताए आप लोग को। ठीक है, ठीक है, ये जो 7 क्वेश्चन है भाई, 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा कंफर्म। देखिए क्या है, ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड डिफाइन। क्या बोला, ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज। ठीक है, ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज। ठीक है, देखिए इसको आपको स्ट्रक्चर छापना है और डिफाइन कर देना है। ठीक है, नाम लिख देना है और डिफाइन कर लिख दीजिएगा, हल्का फुल्का थ्योरी लिख दीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर में पूछता है। ठीक, 3 नंबर में पूछेगा या तो फिर 5 नंबर में पूछेगा। या तो देखिए यहाँ जो ऑक्टाहेड्रल है, वो ऑक्टाहेड्रल की जगह पर या तो बोल देगा या तो लिख देगा इसमें ऑक्टाहेड्रल की जगह पे क्या क्या हो सकता है। देखिए इसमें टोटल 3 फिगर बनता है। ठीक है, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल के लिए, एक हो गया किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल। देखिए यहाँ जो ऑक्टाहेड्रल है इसके लिए टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। टेट्राहेड्रल का पूछ देगा वो, या तो फिर स्क्वायर प्लेनर के लिए पूछ देगा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, या तो फिर इसकी जगह पर तीनों का रिलेशन पूछ देगा। ठीक है, तीनों में स्ट्रक्चर अलग बनता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, सब में तो सेम होता है लेकिन हल्का फुल्का डिफरेंट होता है, उसको आप देख लीजिएगा इस तीनों का स्ट्रक्चर। ठीक है, और तीनों में रिलेशन भी पूछ सकते हो तो रिलेशन भी आप लोग देख लीजिएगा इन लोगों तीनों का। ठीक है, देखिए ऑक्टाहेड्रल की जगह पे या तो फिर टेट्राहेड्रल रहेगा, टेट्राहेड्रल अगर टेट्राहेड्रल नहीं रहा तो फिर स्क्वायर प्लेनर रहेगा, स्क्वायर प्लेनर नहीं रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल रहेगा। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है, तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़िए, कल आप लोग का एग्जाम है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग, या तो फिर आप लोग को पता ही है कि जितना भी आपको बताएं आप लोग देख लीजिए। जितना भी आपको हम पहले से चैप्टर 1 से आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज भी अब कंप्लीट हो गई है, कल आप लोग का एग्जाम है, अच्छा से दीजिए एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि 12th ही बहुत भारी है, ऐसा बात नहीं है। आपको आगे भी ग्रेजुएशन करना है, फिर नौकरी भी करना है। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं लीजिए। बस अभी जितना भी टाइम बचा हुआ आराम से आप क्या करिएगा, कुछ नया चीज नहीं पढ़िए, अभी बस रिवीजन करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार इसका एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, जल्दी। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।